किया है। मेनली मैंने मतलब ऑनलाइन ही गूगल वगैरह से सर्च करके यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल इन्हीं सब से पढ़ा है। ऐसा कुछ कोचिंग नहीं है। काजल राज है। ओके मैम, कौन सा अटेम्प्ट था, ऑप्शनल क्या था और मीडियम क्या? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इंग्लिश मीडियम था और मेरा ऑप्शनल LSW था। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया MIT मुजफ्फरपुर से और एमटेक किया NIT अगरतला से। ओके तो मैम ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था? ओवरऑल बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट था। अंदर दीप्ति मैम का मेरा पैनल था, वो बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। बहुत कोर्डियल कहा। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत एक्सपीरियंस। तो मैम कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए राउंड? मैम ने मुझे अभी जहाँ तक याद आ रहा है वही विमेन रिजर्वेशन बिल पे पूछा था और विमेन की कंडीशन बिहार में जो है उससे रिलेटेड पूछा था। कितने परसेंट क्वेश्चन का आपने जवाब दे पाया है? मैंने वही 70 to 75% का जवाब दिया। जो फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चंस थे वो मुझे कुछ याद नहीं थे, तो मैंने तो फैक्चुअल डेटा में क्या सवाल था? जैसे कि लेबर रेट्स क्या है और ये सब टेररिज्म को कौन सी एजेंसी कंट्रोल कर रही है, ये मैंने जवाब नहीं दिया। मैम बात करी जाए कि ओवरऑल आपका इंटरव्यू से सेटिस्फेक्शन का जो लेवल हो कैसा? हाँ, मतलब ठीक है, गुड, अच्छा है। आपने कैसे पढ़ाई किया, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर सेल्फ स्टडी कैसे? नहीं, मैंने तो सेल्फ स्टडी किया है। मेनली मैंने मतलब ऑनलाइन ही गूगल वगैरह से सर्च करके यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल इन्हीं सब से पढ़ा है। ऐसा कुछ कोचिंग नहीं है, सेल्फ स्टडी ही है। तो घर पे रह के ही आपने? हाँ, घर पे रह के किया। तो घर पे उस टाइप का एनवायरनमेंट एम्बियंस मिल पाता है कि? एकदम मिल पाता है। मेरे मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टिव है। कोई काम वाम करने का कोई बर्डन नहीं है, बस पढ़ना है, खाना है, रहना है, सिंपल। तो कितने घंटे पढ़ाई हो पाती होगी अभी जैसे प्रिपरेशन के टाइम? मैं जितने घंटे चाहूँ उतने घंटे पढ़ सकती हूँ, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कहीं से भी। मैम आप इंजीनियर हो और जैसे कि इंजीनियर होते हैं उनको ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट होने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आर्ट्स ह्यूमैनिटी के ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें वेटेज है। तो जब शिफ्ट हुए तब प्राइमरी कंटेंट वगैरह क्या थे? बुक लिस्ट हुआ, चाहे नोट्स हुआ, कोचिंग नोट्स हुआ, फिर क्या रहे थे? मेनली सबसे पहले तो सिलेबस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना होता है और जो ट्रेंड को फॉलो करना होता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। यही सब चीज़ों को ध्यान देकर के मैंने पढ़ाई किया है। तो कंटेंट क्या था और वो बुक लिस्ट क्या था आपका प्रीलिम्स? बुक लिस्ट मेरा प्रीलिम्स का तो हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम ही था और ये सब और भी जो क्राउन की बुक आती हैं या फिर लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। और मेनली मैथ्स के लिए तो वो प्रैक्टिस सेल्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ही है। और एक बिहार से रिलेटेड बुक आती है इम्तियाज अली की, वो पढ़ सकते हैं बिहार के रिलेटेड। और साइंस भी पढ़ सकते हैं, वो मेनली NCERTs। जो मैम आपने कंटेंट बताया है, तो जो इस बार प्रीलिम्स हुआ है 69th वाला, इससे रिलेवेंट है, कितना रिलेवेंट है? इस बार बना एक्सपेक्टेड पेपर? हाँ, इस बार तो एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे क्वेश्चंस आए थे, UPSC की तरह। ये जो है बेस्ड है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा इसके आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस का। मीन्स 50% क्वेश्चंस तो इजीली बन गए थे, 50% क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे। अभी कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे 67 के लिए? 67 के लिए मैं 3 महीने मैंने प्रिपरेशन किए थे प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए 2 महीने प्रिपरेशन किए थे। प्रीलिम्स में आपसे बात करूं कि सबसे की पॉइंट आपका क्या रहा, मतलब किस पे ज़्यादा आपने काम किया? ज़्यादा कंटेंट आपने फॉलो किया है, फिर बुक लिस्ट वगैरह ज़्यादा फॉलो किया है, फिर टेस्ट रिव्यू ज़्यादा लगा? मैंने कंटेंट ज़्यादा फॉलो किया है। बुक्स भी मैंने पढ़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं वैसे क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं मैंने, और वैसा कंटेंट। कुछ सिलेक्टिव मतलब कोचिंग के नोट्स वगैरह बताओगे? नहीं, मैंने किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो नहीं किया है। जनरली मैं बस गूगल के ही बेसिस पे पढ़ाई करती हूँ। समय मेंस में क्या स्ट्रेटेजी रखा था आपने? मेंस में तो मैंने वही 67 का जैसा पैटर्न है, वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने उसकी तैयारी की थी। कुछ बुक लिस्ट वगैरह बताएं? बुक लिस्ट सर उसके लिए जैसे कि GS के लिए मीन्स करंट अफेयर्स के लिए विजन IAS का 365 का वो आता है, वो हुआ। और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया। और न्यूज़पेपर से कंटेंट आप कलेक्ट करके पढ़ सकते हो। मैं तो इंग्लिश मेरा मीडियम है, तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती हूँ। और हिंदी में भी दैनिक जागरण या हिंदुस्तान में जो भी बिहार रिलेटेड कंटेंट आते हैं, आप उसका नोट्स बना के फॉलो कर सकते हैं। आंसर राइटिंग पे आपने कैसा काम किया? आंसर राइटिंग के लिए मैंने तो प्रैक्टिस करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और आपको लिखना बहुत होता है, वहाँ सोचने के लिए टाइम नहीं रहता बिल्कुल। तो आप उसके लिए पहले से मतलब टेस्ट वगैरह लगाते रहिए।
इंजीनियर बहुत स्मार्ट होते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, आर्ट्स में केवल उसमें लैक करते हैं, तो आप लोग कैसे पढ़ते हो? थोड़ा साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताइए, स्मार्ट स्टडी। एनालाइज करना होता है मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके, और बाकी जो भी करंट इश्यूज है उसमें थोड़ा सा लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसको सेलेक्ट करके सेलेक्टिव पढ़ सकते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे पढ़ाई करनी होती है, आपने कैसे किया? मैंने तो नॉर्मली जैसे 68 के लिए तो अलग स्ट्रेटेजी था बिल्कुल भी, 67 का तो जो भी ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग किया था मैंने। और याद करने का टेक्निक क्या था मैम आपका, कैसे याद करते थे? कोई टेक्निक नहीं होता है याद करना, बस रिवीजन पे बेस्ड होता है। आप रिवीजन करते रहिए, याद रिवीजन स्ट्रेटेजी 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते दिन में, करंट को कब रिवाइज करते? आप जितना भी दिन भर में पढ़ते हो उसको रात में एक बार रिवाइज करके ही सोना सही है। और अगले टाइम और वीक में जो भी आप वीक का कंटेंट जो भी आपने पढ़ा है उसको वीक में एक बार पूरा रिवाइज करिए। जो आप 70 प्रीलिम्स देंगे या फिर 69 के जो मेंस देंगे उसके लिए क्या टिप्स और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? 69 के मेंस के लिए तो अभी तो नया ऐसे राइटिंग जुड़ा है, तो इसके लिए डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जैसे कि जो GS 1 और GS 2 है वो मेनली करंट अफेयर्स बेसिस आजकल क्वेश्चन्स आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सब में। तो करंट इश्यूज़ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इस बार विश करता हूँ कि आपको फाइनलिस्ट में नाम है ताकि फिर से एक बार इंटरव्यू कर सकते। थैंक यू।